हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक। दोस्तों, पिछली अपन 4 क्लासेज हो चुकी और 4 क्लासें आपने देखी होगी और आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बता दिए किन किन स्टूडेंट्स को मजा आया। जितने भी मेरे लाडले भाई बहन जुड़े हुए, जिनकी कंप्यूटर की टेंशन खत्म हो गई कि कंप्यूटर आशु सर एक ऐसी फैकल्टी लेकर आए हैं, बस हमें तो कंप्यूटर सीधा हाथों हाथ माइंड में बैठ जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है, तो जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आज अपनी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जितनी अपनी 4 क्लासें हुई थी बहुत ही शानदार तरीके से, उससे भी आज शानदार क्लासेज होने वाली, दिनों दिन और भी शानदार क्लासेज होगी, ये मेरी गारंटी है। आगे देखिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसका टॉपिक है रोम के बारे में। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स सुन पा रहे मेरे को, एक बार रोम का पूरा नाम बता दीजिए। अरे भाया, मैंने कल बताया था रोम का पूरा नाम, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, लाडले भाई बहन जुड़े हुए हैं, प्लीज इसका एक बार मेरे को रोम का पूरा नाम बता दीजिए। उसके बाद आज अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। रोम क्या है, किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ये रैम से किस प्रकार अलग है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से दोस्तों रोम का पूरा नाम बता दीजिए, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर रोम में आपको सबसे पहला प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रोम है किस प्रकार की मेमोरी है। जो रोम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम का आपको क्या बताना है, प्राइमरी मेमोरी है। क्या बताएंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है। और क्या बताएंगे दोस्तों, प्राइमरी को अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्राथमिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्राथमिक कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्राइमरी का ही मैंने दूसरा नाम बताया था, इंटरनल मेमोरी बताया था, मेन मेमोरी बताया था। क्लियर दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आ गया रोम किस प्रकार की मेमोरी है, क्या बताएंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी। आगे देखिए दोस्तों, अगर कल की पिछली 4 क्लासें हुई थी और 4 क्लास में आपको मजा आया, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। काफी स्टूडेंट ने कहा सर पिछली 4 क्लासों में आपने बस आग लगा दी, मजा आ गया। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, मजा तो अब आएगा भाई। ये जो मारवाड़ी आदमी आपके सामने उतरा है ना, मजा लेकर आएगा पूरा, देखना। और पेपर देने भी मजा आएगा आपको। जब आप पेपर देने जाओगे मजा आएगा, वहां पे कहोगे हाँ आशु सर ने बहुत ही शानदार फैकल्टी लेके आए और हमने कंप्यूटर का जो भी डर था वो कंप्यूटर का डर खत्म हो गया। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए, आज अपन बात करने वाले रोम की। और रोम का सबसे पहला प्रश्न बताया था मैंने आपको किस प्रकार की मेमोरी है, क्या बताएंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों, रीड ऑनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों, रीड ऑनली मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों, रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी मेमोरी जिसको केवल रीड किया जा सकता है। सीधी सी सामने सी बात आ रही है कि एक ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें केवल डाटा को रीड किया जाता है, डाटा केवल पढ़ा जाता है। क्या बताएंगे, रोम बताएंगे दोस्तों। तो 2 प्रश्न क्लियर हो गए, कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। फुल नेम क्या है, क्या बताएंगे आप, रीड ऑनली मेमोरी है। और अगला तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, एक ऐसी मेमोरी जिसमें केवल डाटा को रीड किया जाता है, डाटा केवल पढ़ा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, सभी प्यारे बहन भाइयों जल्दी से बता दीजिए, कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। क्या बताएंगे इसका आंसर, क्या बताएंगे दोस्तों, रोम बताएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, अब जिन स्टूडेंट्स को रैम पता है, रैम अपनी कल समझी थी क्लास में, और कल वाली क्लास आपने अच्छी देखी होगी अगर, और जितने भी पॉइंट्स रैम के बताए, अगर आपको रैम के पॉइंट्स याद है वो सारे पॉइंट्स इसका जो ऑपोजिट है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रोम के अंदर आएंगे आपके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट्स क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो रैम थी, रैम में मैंने आपको बताया था कि रैम को अस्थायी मेमोरी कहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो रोम को अपन क्या कहेंगे, स्थायी मेमोरी कहेंगे, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो रोम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी बोलते हैं, जबकि जो रैम होती है उसको अपन अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट्स देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको कल रैम के सारे पॉइंट्स बताए थे, उससे भी और भी शानदार आज की क्लास होने वाली है रोम के बारे में। लाइव में नहीं बोलोगे, ये क्लास में बता दूं आपको, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझाऊंगा आप, और आज की क्लास बहुत ही मजेदार होगी। आगे देखिए दोस्तों, प्लीज भाई जितना भी मेरा लाडला भाई बहन जुड़ी हो रहा है, अगर आपने क्लास छोकी लागे तो प्लीज एक बार इन्हें शेयर कर दो, ताकि मैंने भी लागे कहाँ में टावर छोकू पढ़ा रही हो। प्लीज भाई लोगों एक बार इन्हें शेयर कर दो। और काफी स्टूडेंट्स का कमेंट करिए, सर मैं तो आज पहली बार क्लास अटेंड करी हूँ सर, रोजाना क्लास हो गई। हाँ वही रोज क्लास हो गए। जिन स्टूडेंट की क्लास नहीं पहुंची है
राजस्थान पुलिस में 14-15 लाख फॉर्म भरे हो, अब क्लासेज ओनली अपने 7-8 स्टूडेंट 7-8 हज़ार स्टूडेंट देख रहे हैं। अरे कम से कम लाख स्टूडेंट अपनी ये वीडियोस देखना चाहिए। तो इसको शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करना है कर दीजिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं रोम की। तो रोम का सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है याद, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद मैंने रैम के अंदर बताया था, रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इसमें आपको बताओगे नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल को हिंदी में आप कह सकते हैं अपरिवर्तित, अपरिवर्तित या अपरिवर्तनशील, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन वॉलेटाइल। क्या करेंगे दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल। क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, रोम में डाटा को केवल रीड किया जा सकता है। रोम में डाटा को केवल रीड किया जा सकता है। जल्दी से दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स लिख दीजिए अपनी नोटबुक में, जल्दी से ये तीनों पॉइंट्स लिख दीजिए। और अगला देखिए दोस्तों, रोम में यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार का, रोम में यूजर के द्वारा किसी प्रकार का डाटा राइट नहीं किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। ये एक बार मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, 100% समझ में आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर आप स्क्रीनशॉट को नहीं लगूं दो, अरे स्क्रीनशॉट 100 को ले लो आज। रोम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या है, ऊपर लिख देना प्राइमरी मेमोरी, और उसके अंदर रैम मैंने आपको कल बताया था। आज अपन बात करें रोम की, रोम का पूरा नाम लिख देना रीड ऑनली मेमोरी। स्थायी मेमोरी बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। नॉन वॉलेटाइल ब्रैकेट पे कर देना आप अपरिवर्तित। रोम में जो डाटा होता है उसको अपन केवल रीड कर सकते हैं, और रोम में यूजर के द्वारा, जो यूजर होता है उसमें वो क्या कर सकता है, रोम के अंदर कोई भी डाटा लिख नहीं सकता है। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आपके सामने मैं पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। इसे स्थायी मेमोरी क्यों बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं, और ये केवल डाटा रीड क्यों, केवल रीड ही क्यों किया जाता है, राइट क्यों नहीं कर सकते, ये भी मैं आप सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। आगे देखिए दोस्तों, और क्या बताया मैंने कि रोम में यूजर के द्वारा किसी प्रकार का डाटा राइट नहीं किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लगभग ये सेम ही है। क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, ये पॉइंट्स क्या कह रहा है कि रोम में डाटा केवल रीड किया जा सकता है, केवल डाटा पढ़ा जा सकता है। जब केवल पढ़ा जा सकता है उसका मतलब लिखा नहीं जा सकता है। तो यही तो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया कि रोम में यूजर के द्वारा किसी प्रकार का डाटा राइट नहीं किया जा सकता, मतलब केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, अब मैं आपके सारे ये जो पॉइंट्स लिखा है वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, यहां पे दो पॉइंट्स याद रखना साथ साथ में, स्थायी और एक मैंने बताया था अपरिवर्तित, और एक बताया था मैंने केवल पढ़ा जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट्स आपको क्या यहां पे लिखा रहा हूं मैं। जैसे मैंने कल रैम के अंदर एक पॉइंट्स बताया था आपको, रैम के अंदर पॉइंट्स क्या बताया था कि आप क्या करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, और कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपने कुछ काम करना शुरू किया, और वो डाटा कहां पे जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। वो डाटा कहां पे जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। अब होगा क्या, जैसे आपने काम शुरू किया और जो काम किया वो कहां पे से हुआ, रैम के अंदर हुआ, और अचानक आपके कंप्यूटर की लाइट चली गई। जो जैसे ही कंप्यूटर की लाइट बंद हो जाती है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो रैम के अंदर जो डाटा होता है वो वहां से नष्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखना, वो तो बात थी रैम की, आज मैं बात करूंगा रोम की। रोम के अंदर देखना, इसको अपन स्थायी मेमोरी क्यों बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे रोम में स्टोर डाटा, रोम में स्टोर डाटा कंप्यूटर की, रोम में स्टोर डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई, रोम में स्टोर डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी
सुरक्षित रहता है, सुरक्षित या स्टोर रहता है। देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कल, रैम के बारे में बताया था। रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, रोम को आपको स्थायी बताना है। जो रैम होती है उसको अपन बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, तो रोम को आपको बताना है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोले तो उसमें बताया था परिवर्तित, परिवर्तनशील। इसमें आपको क्या बताना है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। अगला क्या बताया था कि रोम के अंदर मैंने बताया था जो रैम होती है, रैम में डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। कल वाले अगर आपके पास नोट्स लिखे हुए इसको देखते रहिए साथ साथ। रैम के अंदर मैंने क्या बताया था, स्थायी अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है, अपरिवर्तित बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो रैम होती है उसमें डाटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, जबकि आपकी जो रोम होती है उसमें केवल डाटा पढ़ा जा सकता है। जो आपकी रैम बताई थी मैंने आपको, रैम बताई थी आपके नोटबुक की तरह। कैसी बताई थी दोस्तों, जो रैम बताई थी वो बताई थी मेरे नोटबुक की तरह, लेकिन जो आपकी रोम होगी वो रोम होगी आपकी बुक की तरह। ये तो बात कर रहे हैं जो नोटबुक होती है वो तो रैम बताती है, और जो बुक होती है वो बताती है आपको क्या बताती है दोस्तों, रोम बताती है। ये जो नोटबुक होती है इसमें अपन लिख भी सकते हैं और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। समझ गए दोस्तों रैम के बारे में। बात करते हैं रोम की, तो अपन क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और बुक लेके आते हैं, और बुक में ऑलरेडी पहले से लिखा आता है, बुक में ऑलरेडी पहले से लिखा आता है, केवल उसको अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। केवल बुक को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया नोटबुक और बुक। नोटबुक की बात करें तो रैम, बुक की बात करें क्या आ जाएगा, रोम आ जाएगा। आगे देखना दोस्तों, आगे देखना दोस्तों, और भी मजा आने वाला है। जितना भी भाई लोग मैंने सुन पा रहा है प्लीज एक बार इन्हें शेयर कर दो, ताकि मैंने भी लगे। हाँ, काफी स्टूडेंट्स का चौका चौका कमेंट्स करिए सर हमारे हमें कंप्यूटर टेंशन कौन है, अबे वहाँ कंप्यूटर चिंता छोड़ दी। अरे भाया साथ साथ पढ़ते रहना। क्लास तो मैंने अच्छी लगा दी आपके लिए, मैंने क्लास तो आपके लिए अच्छी लगा दी। आप लोगों ने इतना लाड प्यार दिया, मैं आपके सामने और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और कम से कम जो पहली क्लासें हुई थी अपनी, 4-5 क्लासें हुई, जितनी भी हुई हैं, आपने 6-7 हज़ार लोगों ने देखी, और बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए आपने कि सर इतना तो हमें कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया। देखो भैया, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना पूरा दम लगाते हैं। जहाँ पे भी आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीचर ने गलत पढ़ाया कि टीचर से नहीं पढ़ाया। जहाँ पे पढ़ाया टीचर ने उसके हिसाब से पढ़ाया, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए आप। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए। तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मैंने भी लगे हाँ मैं छो को पढ़ा रही हूँ। देखो भाई जितना ज़्यादा सहयोग करो लाभ। देखो जो काम और जो ताली बजती है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती हैं। तो जितना आपका साथ रहेगा मैं भी आपका साथ निभाऊंगा एग्जाम तक, पूरी भर्ती तक। एग्जाम जब तक नहीं होगा मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ। अब मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ू। पूरा सिलेबस कराऊंगा आपने, पूरा जितना भी प्रश्न पढ़ा, जितना भी केड़ा प्रश्न पढ़े सब आपने कराऊंगा आटा में। तो बस एक ही सहयोग है आप लोग कि एक निवेदन है आपको कि एक बार इन्हें शेयर कर दो। और संडे ने मैं आपके वास्ते टेस्ट ला रही हूँ। आज मैं आपने देखूंगा कि कितना एक बार मेरे को बता दीजिए, संडे प्रत्येक संडे को टेस्ट करे कि नहीं करे, कितने स्टूडेंट संडे को टेस्ट होगा और टेस्ट देंगे, जल्दी से बता दीजिए मेरे को। टेस्ट भी जरूरी है, देखो तैयारी के साथ साथ टेस्ट देते रहेंगे तब आपकी शानदार तैयारी होगी। 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन अपनी क्लास होगी और 7वें दिन अपने संडे आएगा और संडे को अपनी क्लासेज होगी, मतलब कि टेस्ट होगा। जल्दी से बता दीजिए कितने स्टूडेंट टेस्ट देंगे, पूरी तैयारी के साथ देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट जंग की तैयारी करते हैं और कितने स्टूडेंट को कंप्यूटर समझ में आया। और ये जो अपने 6 दिन की क्लासों में पढ़ा इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे आपसे। क्लियर दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए मेरे को कि क्लास का मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है। पिछली जो क्लासेज ली आपने बहुत अच्छी समझ में आई कि नहीं आई आपको। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करें, ये पॉइंट्स आ गए आपके सामने, ये भी आ गया। अब आगे देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया कि रोम में स्टोर डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, आपके सामने मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे ये एक मोबाइल है, ये आपके सामने एक मोबाइल है। ये मोबाइल वो है जो आप अभी यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल के माध्यम से आप मेरे को देख रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं। और एक मोबाइल कौन सा देखिए दोस्तों, ऐसा एक मोबाइल देखा होगा आपने, ऐसा एक मोबाइल देखा होगा। ये मोबाइल कौन सा है, बच्चों वाला मोबाइल खिलौना।
ये मोबाइल कौन सा है दोस्तों? बच्चों वाला मोबाइल खिलौना है। कौन सा है दोस्तों? बच्चों वाला मोबाइल खिलौना है। ये मोबाइल देखा होगा आपने। ये जो मोबाइल है, जो आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं, और ये वाला मोबाइल कौन सा है? जो आप मेले में जाते हैं और मेले में जाते हैं और बच्चों के लिए मेले में ये मोबाइल लेके आते हैं। मोबाइल जैसा ही होता है। अरे मोबाइल जैसा होता है ना, जिससे अपन गाने सुनते हैं। अब देखना दोस्तों, आपके और गुरुजी आटे कहीं करे और टाबरा वाले मोबाइल लेके कर बात करें। अरे वो बहुत कामरी चीज है, बहुत कामरी चीज है, कम नहीं है अभी। आगे देखो दोस्तों, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थायी, अपरिवर्तित केवल पढ़ा जा सकता है रोम में। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी जो रोम में डाटा होता है वहां पे वो सुरक्षित रहता है, स्टोर रहता है। अब आगे देखना दोस्तों, ये रोम होती क्या है? रोम होती है वो रैम का पूरा ऑपोजिट है, पूरा पूरा विपरीत है। रैम के अंदर मैंने क्या बताया? अस्थायी मेमोरी, इसको आपको बताना है रोम को स्थायी मेमोरी। उसमें बताया वॉलेटाइल, इसमें बताया नॉन वॉलेटाइल। उसमें डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है, इसमें केवल रीड किया जा सकता है। जो रैम होती है उसमें यूजर लिख सकता है, लेकिन इसमें यूजर नहीं लिख सकता है। और क्या बताया दोस्तों, आगे देखिए। जो आपकी रैम होती है, जैसे कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होगी, कंप्यूटर की लाइट चली जाएगी, कंप्यूटर आपको ऑफ हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, रैम के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो वहां से नष्ट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, जो रोम होती है, रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि रोम में अंदर क्या होता है? कंप्यूटर की पावर सप्लाई, कंप्यूटर की पावर सप्लाई चाहे बंद हो चाहे ऑन हो, डाटा हमेशा उसमें सुरक्षित रहता है। डाटा हमेशा उसमें सुरक्षित रहता है। अब जब मैंने रैम में बताया था कि डाटा जैसे ही लाइट चली गई, डाटा हट जाएगा। डाटा हट जाएगा, डाटा मतलब फिक्स रहा ही नहीं, वहां पे डाटा स्थायी रहा ही नहीं, इसलिए तो अपन बोलते इसको अस्थायी मेमोरी। क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी। इसमें मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। रोम में स्टोर डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद हो जाए, कंप्यूटर की लाइट चले जाए, तो भी उसमें डाटा सुरक्षित रहेगा, स्टोर रहेगा। अब जब डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो, जब डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, फिक्स रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थायी बोलते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि इसमें यूजर कुछ लिख नहीं सकता है, कुछ राइट नहीं कर सकता है। जब यूजर इसमें कुछ राइट नहीं कर सकता है, मतलब जो डाटा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें जो डाटा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये तो क्या बताइए दोस्तों? अपरिवर्तित। जो डाटा कंपनी ने दिया, जो रोम होती है उसमें डाटा पहले से फिक्स होता है, यूजर उसमें कुछ बदल नहीं सकता है, इसलिए तो इसको अपन बोलते हैं अपरिवर्तित। क्या बोलते हैं? अपरिवर्तित। जो डाटा कंपनी ने दिया उसी को आप काम में ले सकते हैं, इसलिए तो इसको यहाँ पे मैंने बोला केवल पढ़ा जा सकता है। जो डाटा कंपनी ने दिया उसी को आप काम में ले सकते हैं, इसके अंदर खुद का कुछ डाटा नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? केवल पढ़ा जा सकता है। क्लियर? और ये क्या बताया देखिए दोस्तों, रोम में जो रोम होती है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी उसमें डाटा सुरक्षित रहता है। क्या बताएंगे दोस्तों? रोम बताएंगे। तो ये प्रश्न बताया आपके। अब देखो ये वाली बात क्या कर रहा हूँ, ये वाली मोबाइल वाली बात क्या कर रहा हूँ। इस मोबाइल वाली बात बताने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ये मोबाइल वाली बात बताने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आज क्लास बहुत मजा आने वाला है, बता दो आपको। और ये जो रोम का टॉपिक है, ये रोम का टॉपिक इस बच्चे वाले मोबाइल के आप बहुत शानदार समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए भाई लोगों। अब आगे देखिए दोस्तों, अभी अपन बात करते हैं अपने वाले मोबाइल की। अभी अपन पहले बात करते हैं अपने वाले मोबाइल है। अपने सबके पास मोबाइल है, ठीक है। और अपना जो अभी मोबाइल है उस पर अपन जब चाहे गाने स्टोर कर सकते हैं, नए गाने ले सकते हैं। कोई गाना पसंद नहीं आया उसको अपन डिलीट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। जैसे अपना ये मोबाइल है उसमें अपन क्या कर सकते हैं? 500, 1000, 10,000, 15,000 गाने, कितने जितने चाहे, जितनी आपकी मेमोरी है उसमें क्या कर सकते हैं? गाने स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं। कोई गाना पसंद नहीं है उसको अपन डिलीट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे देखो, बात करते हैं अपन बच्चों वाले मोबाइल की। बच्चों वाले मोबाइल की बात करते हैं। क्या हुआ? बच्चे अपने माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ कहाँ गए? मेले में गए। मेले में गए और वहाँ पे ये खुणखुणिया दिखा, ये खिलौना दिखा। क्या दिखा? खिलौना दिखा। खिलौना दिखा, गाना चौका बाज, ठीक है, गाना बाज रहा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सबने ये यूज किया होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, इसको अपन क्या बोलते हैं? बच्चों वाला मोबाइल बोलते हैं, खिलौना बोलते हैं। अब आपने जब ये मोबाइल लिया, आपने जब ये मोबाइल देखा होगा या मोबाइल यूज किया होगा, तो इसमें आपने देखा होगा 4 से 5 गाने फिक्स होते हैं। 4-5 गाना, 10 गाना फिक्स हो इन महीने। लेकिन अपना जो मोबाइल हो अपन जचे उन दिन अपन कहीं कर सक, गाना डिलीट कर सका।
जैसे उन दिन गाना कई कर सका, नया गाना डाउनलोड कर सका, आप अच्छा वहाँ पहला वाला गाना पूरा हटा, नया गाना भी मैं डाल सका। लेकिन आपने कभी सोचा है जो ये बच्चों वाला मोबाइल है, ध्यान से सुनना इस चीज को, कभी आपने ये सोचा है कि बच्चों वाला जो मोबाइल होता है, ये 4-5 गाने जो इसमें साथ आते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। ये जो इसके साथ 4-5 गाने आते हैं वो आपको पसंद नहीं है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं गाने इसमें नए अपडेट कर दूं, ये 4-5 जो गाने उसको हटा के मैं नए गाने डाल दूं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी काम ली गई है वो मेमोरी कौन सी ली गई है? रोम ली गई है। कौन सी मेमोरी काम ली गई है? रोम ली गई है। और रोम क्या कहती है? रोम कहती है कि उसमें एक बार डाटा लिखने के बाद आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। जो डाटा है उसी को यूज कर सकते हैं। जो आप इस मोबाइल में गाना है उसी को आप काम में ले सकते हैं। जो इसमें गाने हैं उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसके स्थान पर दूसरे गाने नहीं डाल सकते। क्लियर? और क्या बताया मैं दोस्तों, आगे देखो। तो ये तो इससे तो क्या पता चला आपको? इससे क्या पता चला कि जो इस मोबाइल में डाटा है उसको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और परिवर्तन नहीं कर सकते इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? अपरिवर्तित। क्या हो गया दोस्तों? अपरिवर्तित हो गया। आगे देखना दोस्तों, आगे देखना और क्या बताने वाला आपको। देखिए यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, मैडम मोबाइल तो लेने जाओ, मेरे से अपन क्या ले, ये मोबाइल खिलौना लेके आ जाते हैं और 4-5 दिन अपने घणो शौक ले, पूरा दिन आप गाना ही गाना सुना, पूरा दिन आप कहीं करा गाना ही गाना सुना। और जब गाना सुना तो कहीं हो जाओ सेल डिस्चार्ज हो जाओ। 4-5 दिन रोज ना पकाई करा, 24 ही घंटा गाना ही गाना सुना, जाना इन कहीं हो जाए सेल जी कोई में रहे वो डिस्चार्ज हो जाए। जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा इसका मतलब इसकी पावर सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब क्या होगा? सेल इसका डिस्चार्ज हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगी, इसका मतलब इसकी पावर सप्लाई चली जाएगी। अब जब पावर सप्लाई चली जाएगी आप क्या करेंगे? मोबाइल को साइड में रख देंगे, या क्या करेंगे 2-3 दिन बाद ऐसे ही मोबाइल पड़ा रहेगा और 2-3 दिन मोबाइल ला और अपन नया सेल डाला ला। जैसे ही इसका क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही इसका सेल खत्म हो गया, सेल डिस्चार्ज हो गया, इसके अंदर जो बैटरी आती है वो बैटरी खत्म हो गई, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, तो क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। अब ये बंद तो हो गया, 2-4 दिन बाद अपने क्या किया? नया सेल डाला, नई बैटरी डाली इसके अंदर, और जैसे अपने क्या किया? नई बैटरी डाली, क्या हो गया? गाने वापस चलने शुरू हो गए, गाने वापस चलने शुरू हो गए। जबकि रैम में मैंने क्या बताया था? रैम में बताया था कंप्यूटर की पावर सप्लाई एक बार बंद होने के बाद उसमें जो डाटा होता है वो डाटा नष्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे इसका जब सेल खत्म हुआ, इसका जब सेल डिस्चार्ज हुआ, बैटरी खत्म हुई, बैटरी की ऊर्जा खत्म हुई, बैटरी का पावर खत्म हुआ और अपने 2 दिन मोबाइल बंद रखा, ये खिलौना इसको पूरा बंद रखा 2 दिन, सेल डाला ही नहीं, अपने बोल रहा बाद में डालेंगे। और जब वापस सेल डाला, नया सेल डाला, नई बैटरी डाली इसमें, तो क्या हुआ? जो 4-5 गाने पहले थे वो वापस वैसे के वैसे, वही गाने वापस अपन को सुनाई दे रहे। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? ये वाली बात देखिए, ये वाली बात नोट कीजिए दोस्तों कि रोम में स्टोर डाटा, जो रोम होती है उसमें स्टोर डाटा, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी इसमें क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो बताइए दोस्तों, ये जो आपने मोबाइल देखा, सेल डिस्चार्ज होने के बाद में इसमें जो गाने होते हैं वो हमेशा स्टोर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए मेरे को, कमेंट्स करो भाई जल्दी से, जितना भी लाडला भाई बहन जुड़ी है कमेंट्स करने बताओ मैंने कि कितना स्टूडेंट्स है ना मोबाइल यूज करियो, खिलौना रे यूज करियो और बैटरी खत्म हुई है, नई बैटरी डाल लियो और गाना वेर पे पाचा आ रहा। जल्दी से कमेंट्स करके बता दो भाई। आगे देखिए दोस्तों, तो समझ में आ गया? ये जो अपने वाला मोबाइल में, इसमें तो अपन जब चाहे क्या कर सकते हैं? डाटा चेंज कर सकते हैं, जो गाने वगैरह होते हैं, वीडियो वगैरह, उसको अपन चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो ये बच्चों वाला मोबाइल में, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि 4-5 गाने पहले से फिक्स होता है। और क्या बताया मैंने दोस्तों? जो इसमें गाने आते हैं उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। और क्या बताया कि जब इसका सेल खत्म हो जाएगा 2-4 दिन बंद रहेगा, 10 दिन चाहे बंद रहो, वापस सेल नया डालेंगे, पावर सप्लाई बंद हुई तो भी इसमें जो डाटा था वो सेव रहा, क्योंकि इसमें जो मेमोरी है वो मेमोरी कौन सी है? रोम है। कौन सी है? रोम है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। अभी ये रोम खत्म नहीं हुआ, अभी रोम अगला टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अभी रोम खत्म नहीं हुआ। ये तो अपने खिलौनों की बात की थी। कंप्यूटर में रोम का क्या यूज होता है वो बताने वाला हूँ आपके। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्लास का मजा आया तो भाई साहब इसका एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। लाडली क्लास में आज घणो ही मने लाड प्यार दियो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद थे, दिल धन्यवाद के मने बहुत बहुत आप पसंद करियो हो कि हाँ मार साहब चौका पढ़ा रही है। अरे भाई चौका पढ़ा रही हो, आप भी चौका पढ़ लीजिए, बस पढ़ लो, आपने की नहीं करना। 2-4 महीना दंगू पढ़ लो, चौका पढ़ लो 4 महीना, पचे मौज ही मौज है।
2-4 महीना चौका पढ़ लो, पचे देखो थे पचे जिंदगी देखो, एक बार नौकरी लगा जिंदगी देखो केड़ी हो रही, नींद आवेला आपने। आगे देखिए दोस्तों, अब यहां पे अपन क्या करने वाले देखिए दोस्तों, एक पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि जो रोम के अंदर डाटा होता है यूजर लिख नहीं सकता है, यूजर परिवर्तन नहीं कर सकता है। आगे देखना दोस्तों, एक पॉइंट्स और बताने वाला हूं यहां पे मैंने, तो देखो आपने लगे कि सर और रोम टॉपिक है बहुत लंबी क्लास ले दिया, अरे भाई हाँ समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। और आप सब लोग सहयोग रखो क्लास, तो मैं दिन में 2 क्लास लाऊंगा, ट्राई करूँगा, कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी में आप 2 क्लास ले लेना हो, क्योंकि ज़्यादा 2 घंटा कंटिन्यू क्लास तो ज़्यादा लंबी हो जावे, इतना टाइम सोने भी कौन मन है, लेकिन 1-1 घंटा की क्लास में और आप बढ़ाने वाला हूँ, 2-2 घंटा की क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन आप सब लाड प्यार रहे वाला, तो मैं और भी आप वास्ते अच्छा करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट्स आपको क्या लिखना है रोम के अंदर, रोम में स्टोर डाटा, रोम में स्टोर डाटा यूजर के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो रोम होती है उसमें जो डाटा होता है, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें यूजर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्लियर। अगला पॉइंट्स देख लीजिए, और मैंने क्या बताया था, इसके पहले पॉइंट्स बताया था कि यूजर उसमें कोई डाटा लिख नहीं सकता है, तो डाटा लिखता कौन है। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी सोचना चाहिए कि रोम में जब यूजर डाटा नहीं लिखता, लिखता कौन है। आप जब ये बच्चों वाला खिलौना लेके आते हैं, क्या गाने आप खुद डालते हैं क्या? नहीं, गाने ऑटोमेटिक जब ये बना, जहाँ पे जिस कंपनी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसी समय इसमें गाने फिक्स कर दिया जाता है। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या लिखाने वाला हूँ, अगला पॉइंट्स देख लीजिए। रोम में स्टोर प्रोग्राम, स्टोर डाटा लिख दो, डाटा में सब आ जाएगा। स्टोर डाटा, रोम में स्टोर डाटा रोम के निर्माण के समय ही, रोम के निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। भाई लोगों, हैंड राइटिंग थोड़ी एडी है हमारी, थोड़ी एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा है आपके सामने कि रोम में जो डाटा होता है यूजर उसको बदल नहीं सकता, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, उसको अपरिवर्तित बोलते हैं। क्लियर। और क्या बताया कि जो रोम होती है उसमें जो डाटा होता है, जो रोम होती है, रोम में जो डाटा होता है, वो डाटा कब स्टोर करते हैं, उसको कब इसको सेव करते हैं, कब इसमें इनपुट करते हैं। तो क्या बताया दोस्तों, रोम में जो डाटा स्टोर होता है, वो डाटा रोम का जब निर्माण होता है, जिस कंपनी में या जहाँ पे जिस फैक्ट्री के अंदर इसका निर्माण होता है, उसी समय उसमें डाटा क्या कर दिया जाता है दोस्तों, स्टोर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, स्टोर कर दिया जाता है। ये तो थे आपके रोम के बेसिक पॉइंट्स। अब अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर में रोम का यूज क्या। अब अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर में रोम का यूज क्या है। देखिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 10 मिनट की क्लास और है, 10 मिनट की क्लास और होने वाली है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखना दोस्तों, अगला क्या है, अगर आपको पूछे कंप्यूटर में रोम का क्या यूज है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो इतनी देर तो इसकी परिभाषा थी, इसके पॉइंट्स थे कि रोम क्या है, कहाँ पे होती है, किस प्रकार कार्य करती है, मैंने बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर में इसका यूज कहाँ पे होता है। साथ साथ पॉइंट्स लिखते रहना भाइयों, आप सभी जो भी पॉइंट्स है आप हेडिंग लगा देना, पॉइंट्स नंबर लगा देना। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बताने वाला आपको कंप्यूटर की रोम में BIOS, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बायोस। जल्दी से जिन स्टूडेंट्स को BIOS का पूरा नाम पता है, नाम बता दियो भाई, जल्दी हो भाई। देखूं मैं आपने कि कितना स्टूडेंट है जिनको BIOS नाम जाने, कितना स्टूडेंट है जिनको BIOS नाम सही बतावेला, जल्दी कमेंट कर दो भाई, जल्दी कमेंट कर दो भाई लोगों। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कंप्यूटर की रोम में BIOS नामक प्रोग्राम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो रोम होती है कंप्यूटर की रोम में BIOS नामक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है। क्या रहता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। अब बात करते हैं BIOS की। तो यहाँ पे देख लीजिए,
BIOS का पूरा नाम क्या होगा? देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है BIOS का पूरा नाम क्या है, किस रूप में कार्य करता है, ये बताने वाला हूं आपको ये बताने वाला हूं मैं आपको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होगा दोस्तों? BIOS का पूरा नाम शॉर्ट में इसको अपन पढ़ेंगे क्या? इसको बायोस पढ़ सकते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे वर्ड है इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा है, मतलब कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, देखो इसका काम क्या होता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ये प्रोग्राम हो जाता है एक्टिव। जो ये जैसे ही आपने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन किया, जो ये रोम के अंदर प्रोग्राम होता है BIOS प्रोग्राम होता है, वो यहाँ से क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाता है, और जैसे कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, आपके कंप्यूटर के जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है, आपके कंप्यूटर के जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उनको चेक करने का काम करता है कि वो जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस है सही ढंग से काम करे कि नहीं करे, उनकी कनेक्टिविटी को चेक करता है वो। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखाने वाला आपको मैं, यहाँ पे एक लाइन और लिखाने वाला हूँ आपको। BIOS प्रोग्राम, जो ये रोम में प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम पोस्ट के रूप में कार्य करता है, पोस्ट के रूप में कार्य करता है। आज भी पहले वाली क्लास में जैसे जोश नहीं, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा जोश के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप एडजस्ट करें, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, BIOS प्रोग्राम पोस्ट के रूप में कार्य करता है। जल्दी से भाई बहना, पोस्ट का पूरा नाम बता दीजिए, पोस्ट का पूरा नाम बता दीजिए। POST का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। पोस्ट का पूरा नाम क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्ट का पूरा नाम, देखो यहाँ पे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कंप्यूटर का पावर ऑन हो, वो क्या करता है? ऑटोमेटिक टेस्टिंग करता है, ऑटोमेटिक चेक करता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस सही है कि नहीं है। कौन सा प्रोग्राम दोस्तों? BIOS प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम दोस्तों? BIOS प्रोग्राम। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बताएंगे? ये पूरा इसका पूरा नाम है। क्या करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है, उनकी कनेक्टिविटी चेक करता है। किस रूप में कार्य करता है? पोस्ट के रूप में कार्य करता है। पोस्ट का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा दोस्तों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काला भी कुछ भाया कि सर स्क्रीनशॉट को नहीं ले, थोड़ा साइड में रहो। और लो भाई, मैं पूरा साइड में हूँ, एकदम पूरा बोर्ड दिख रही है आपने बे। जल्दी इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपा पढ़ाला रोम रा प्रकार कई गई है, रोम रा प्रकार कई गई है। अब रोम रा प्रकार मैंने आपने कल बताए थे, मैंने आपको कल बताए थे रोम के प्रकार। और रोम के प्रकार जल्दी से बता दीजिए मेरे को कमेंट्स में। रोम के प्रकार क्या है? रोम कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से बता दीजिए। और भैया शेयर कर दो, शेयर कर दो। आज की क्लास में मैं दम देखूंगा कि कितने स्टूडेंट मेरे को देखते हैं। आज की क्लास में देखूंगा कितने स्टूडेंट मेरे को लाइव सुनते हैं, तब जाके आपका कल टेस्ट होगा भाई। देखो, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करो भाई लोगों, जब तक आप लोग सहयोग नहीं कर लो, मैं आप वास्ते ही जो कर रही हूँ, आज जितनी भी क्लास ले रही हूँ मैं आप वास्ते कर रही हूँ। मैंने तो कंप्यूटर आवे, मैं तो कंप्यूटर पढ़ लिया भाई, अब आप वास्ते पढ़ा रही हूँ कि मैं आई चाहूँ कि मारे वजह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़े कंप्यूटर। अरे काफ़ी स्टूडेंट डर लगे कंप्यूटर, अरे अब किकर पढ़ाला कंप्यूटर इस बार नहीं हो ऐड करियो। अरे किकर पढ़ाला, मैं बैठा हूँ नहीं आटे, मैं गारंटी ले रही हूँ आप पूरा सिलेबस कराने जाऊँगा मैं आटे। आप पूरा सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम जितो मैं बेहतर देश को आपने बेहतर तरीकों बताऊला आपने। अरे ट्रिक्स अभी तो अपन क्लास शुरू हुई है, अरे प्रत्येक टॉपिक में ट्रिक बताऊला आपने। आज तो कह कोई ट्रिक ना तो किताब में मिला ना आपने कोई यूट्यूब चैनल में भी ले ला। जय मैं बताई थी आपने कौन सी बताई थी दोस्तों? बताइए। मेमोरी यूनिट वाले निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजी है। अरे गणारी ट्रिक बना रही मारे, बहुत मेहनत करी मैं इन क्लास सब्जेक्ट वास्ते, बहुत अड़गो बनाई उन सब्जेक्ट है। अगर आपने मारी या भाषा ये जो मैं समझा रहा हूँ कंप्यूटर समझाने की भाषा पसंद आ रही है, प्लीज़ को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मेरे को कि सर हाँ एकदम आप सही स्पीड से बोल, मतलब कि जो आपकी पढ़ाने की शैली है वो एकदम सही है। कमेंट्स करके बताइए मेरे को। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में मेरे को बोलते हैं सर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गति से पढ़ा दो,
एक बार ये भी बता दीजिए मेरे को, क्या मैं तेज बढ़ा रहा हूँ क्या? जल्दी से बता दो भाई लोगों। और जितो आप लाड पे यार देवल्ला, मैं वो तो यहाँ पे आटे बेस्ट करूँगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं रोम के प्रकार की। तो पहला प्रकार है, हेडिंग लगा देना है, रोम के प्रकार क्या है। रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है दोस्तों, देख लीजिए, पी रोम। क्या बताएंगे दोस्तों? पी रोम बताएंगे। पी रोम का जल्दी से कमेंट में पूरा नाम बता दीजिए। क्या बताएंगे दोस्तों? पूरा नाम बता दीजिए। क्या बताएंगे? प्रोग्रामेबल रोम। आगे रोम का आप खुद लिख देना भाई, रीड ओनली मेमोरी। क्या लिख देंगे दोस्तों? पी रोम। पी रोम का पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों? प्रोग्रामेबल रोम। क्या बताएंगे दोस्तों? प्रोग्रामेबल रोम। क्लियर? अब इसके अंदर होता क्या? पी रोम में होता क्या है? इस रोम में, इसका मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इस रोम में डाटा, जो डाटा होता है वो प्रोग्राम होता है। वो क्या होता है? डाटा या प्रोग्राम। डाटा या प्रोग्राम कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या बताया दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। जो आपकी पी रोम होती है, क्या बताया पी रोम के अंदर? जो पी रोम होती है, पी रोम का पूरा नाम बताया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें होता क्या कि जो ये रोम होती है, इसमें जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा आपके सामने? एग्जाम में प्रश्न बनेगा, कौन सी रोम होती है जिसमें डाटा कभी भी हटाया नहीं जा सकता, कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? पी रोम। उसके बाद नोट लगा के लिख देना, इसमें नोट लगा के लिख देना, यह रोम WORM के रूप में, यह रोम WORM, और इसको अपन पढ़ेंगे वर्म के रूप में, वर्म के रूप में होती है। ये जो आपकी रोम होती है वो कैसे होती है? WORM, वर्म के रूप में होती है। जल्दी से कमेंट कर बता दो मैंने, वर्म रो पूरा नाम का ही है। जल्दी बताओ भाई लोगों, वर्म रो पूरा नाम का ही है। WORM रो मतलब का ही है। क्यों लिखे आटे में वर्म? जल्दी पूरा नाम बता दो। तो देखिए दोस्तों, वर्म का पूरा नाम क्या होगा? राइट वंस रीड मैनी। क्या होगा दोस्तों वर्म का पूरा नाम? राइट वंस रीड मैनी। अरे क्या लिखा हुआ? राइट वंस, एक बार लिखो, एक बार लिखो, बार बार पढ़ो। रीड मैनी मतलब कि बार बार पढ़ो, मतलब कि एक ऐसा काम, जैसे आप क्या करते हैं, अपनी नोटबुक होती है, अपनी नोटबुक होती है, उसमें एक बार लिखते हैं और बार बार पढ़ते हैं। उसी प्रकार ये रोम काम करती। कौन सी? पी रोम। पी रोम में होता क्या? डाटा केवल एक बार लिखा जाता है, उसके बाद उसमें आप क्या केवल रीडिंग कर सकते हैं, उसके डाटा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर दोस्तों? पी रोम। ये आपका पी रोम हो गया। बस 5 मिनट की क्लास और होने वाली है, उसके ज़्यादा नहीं होगी। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। आगे देखिए दोस्तों, अब अगली रोम की बात करने वाला। अगला रोम के टाइप्स कौन सा है दोस्तों? ईपी रोम। क्या होगा दोस्तों? ईपी रोम। ईपी रोम की अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ईपी रोम का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, तो देख लीजिए। बस 5 मिनट की क्लास और है। तो सेकंड टाइप की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईपी रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईपी रोम हो जाएगा। ईपी रोम में क्या होता है दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी रोम तो सेम है, यहाँ पे क्या बता दे? इरेजेबल। इरेजेबल वर्ड बना इरेजर से, जो आपका इरेजर होता है, इरेजर से वर्ड बना। इरेजर मतलब वो वर्ड इरेजर, रबड़ बोलते हैं जिसको अपन। इरेजर मतलब होता है साफ करने वाला। पेंसिल से लिखते हैं और इसको इरेजर से साफ करते हैं, वो इरेजर। इरेजर सिमिलर समानार्थक शब्द किसका? इरेजेबल का। समान शब्द एक नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, मतलब कि इरेजर का काम क्या होता है? साफ करना। साफ मतलब होता है उसको हटाना। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये एक ऐसी रोम है, यह एक ऐसी रोम है जिसमें डाटा को नष्ट किया जा सकता है, डाटा को हटाया जा सकता है। कैसे हटाते हैं दोस्तों? देखिए, तो यहाँ पे देखना दोस्तों, इस रोम में डाटा को पराबैंगनी, इस रोम में डाटा को पराबैंगनी
किरणों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से हटाया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, कौन सी रैम में डाटा कभी हटाया नहीं जा सकता, क्या बताएंगे, पी रोम। कौन सी रोम, सॉरी रोम, कौन सी रोम है जिसमें डाटा हटाया नहीं जा सकता, क्या बताएंगे दोस्तों, पी रोम बताएंगे। अब उसके बाद क्या बताया दोस्तों, ईपी रोम की बात करें, मतलब कौन सी रोम होती जो मिटा नहीं होगी डाटा, उसमें नष्ट किया जा सकता, क्या बताएंगे, एक तो होता है ईपी रोम, एक डबल ईपी रोम। जो ईपी रोम होती है, ईपी रोम में डाटा को हटाने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए कौन सी किरणें काम लेते हैं दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें इंग्लिश वाले सुन लेना अल्ट्रा वायलेट, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट। हिंदी में कहा जाता है तो यूवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, यूवी, यूवी बोलते हैं अपन शॉर्ट में, अल्ट्रा वायलेट। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का जो रोम है, रोम का लास्ट पॉइंट है, रोम का लास्ट पॉइंट क्या है देख लेना दोस्तों। भाई किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं समझाने में, देखो भाई समझ में आएगा तभी काम आएगा। आपने आज तक, अरे बुक्स पढ़ लेना, बुक्स में समझ नहीं आवेला, आपने बुक्स में समझ नहीं, ये आप देखो मैं हर एक पॉइंट्स, आप ये बस सोचना कि टॉपिक एक हुआ, टॉपिक एक नहीं हुआ, आपके 15 से 20 प्रश्न तैयार हुए हैं, आपके 15 से 20 प्रश्न आपके 20, 25, 30, 40 मिनट की क्लास में हो रहे हैं, तो और क्या लोगे आप, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो आप। आगे देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की बात करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो, लास्ट टॉपिक आज का, बस 2-3 मिनट की क्लास और है, एक बार जल्दी हो भाई। आंसू सर वास्ते कमेंट्स कर दो जल्दी, आंसू सर जितनी मेहनत करी आप वास्ते, आंसू सर एक ही उद्देश्य है, बस जितना भी स्टूडेंट है वह हमारे चैनल की वजह से लगे, हमारा एक ही टारगेट, हमारी पूरी टीम का एक टारगेट है, बस किक घंटा आप सिलेक्शन है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल ईपी रोम। क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल ईपी रोम। इसका पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों, डबल ईपी का पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे नाम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब इसमें क्या बताएंगे, इसमें डाटा को, इसमें पॉइंट्स क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें डाटा को विद्युत के माध्यम से हटाया जाता है या नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जा सकता है, ऐसा लिख दो। क्लियर दोस्तों, तो ये अपने आज की क्लास थी। जितना भाई लोगों ने आज क्लास पसंद आई है, पिछली 4 क्लास हुई है, आज अपनी 5वीं क्लास, कितनी क्लास है, 5 क्लास होगी आज अपनी कितनी क्लास होगी है, 5 क्लास होगी है। और 5 क्लास अगर आपने चौकी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना में कोई कमी मत रख दो। मैं आप राटे कोई कमी नहीं रखूला, जरूरत पड़ेला तो पूरा दिन क्लास लगूला, लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस कराने जाऊँगा। जितना भी प्रश्न बनेगा वो प्रश्न मैं आपको यहाँ सॉल्व कराने जाऊँगा। केड़ा भी प्रश्न बने, आपने कोई भी डाउट है तो आपने पर्सनल मैसेज कर सको, कमेंट्स कर बता दो सर ये चीज़ कैसे होगी, मैं आपको पूरा सिलेक्शन तक आपने साथ हो। क्लियर दोस्तों, तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आज काफ़ी लोगों ने आप अच्छा सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे आप लोग। आज की क्लास कैडी लगी है, जितनी भी जिन्हें लोग आज पहली क्लास है या 5वीं क्लास हमारी देख ली है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स कर जरूर बताओ मैंने क्या कैडी क्लास है कैडी नहीं। और भी आपने कोई कमी लगे तो मैंने कमेंट्स कर जरूर बताओ दोस्तों, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। मारो तो एक ही टारगेट है कि टाबरा सिलेक्शन कराऊँ। इन बार जिन्हें टाबरा ने कंप्यूटर डर लगे, कंप्यूटर डर खत्म कर दो। काफ़ी स्टूडेंट्स कहे मैंने सर अबे मैंने कंप्यूटर होच कौन है, अबे हमारे आटे से सर बहुत अच्छी फैकल्टी लेना आएगा, अबे कंप्यूटर होच कौन है। काफ़ी स्टूडेंट यूँ भी कहे सर मैं कोचिंग करी कि मेमोरी इतना भाग में पहली बार मुड़िया। काफ़ी स्टूडेंट मेमोरी मतलब इतनी समझता रैम और रोम। मैंने पूरा डायग्राम बनाना बताया आपने, पूरा डायग्राम बनाना बताया कि रोम रा इतना भाग है, इनो इतो काम है, और इनो कैटेगरी में आवे, इन्हें कैटेगरी में आवे, सब बताया मैं आपने। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपकी क्लास चौकी लगी है प्लीज़ इन्हें शेयर कर दो ना, और जितो भी मैं पढ़ाया साथ साथ पढ़ते रहना। कसम से कह रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते रहना, कंप्यूटर कभी भूलोगे नहीं। कंप्यूटर जो मेरी क्लास देखेगा आप कंप्यूटर पढ़ाना सीख जाओगे। अगर मेरी क्लास ढंग से देख ली, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कंप्यूटर पढ़ाना सीख जाओ, कंप्यूटर कभी भूलोगे नहीं।
मेरे जैसे बन जाओगे कंप्यूटर में। क्लियर दोस्तों। और कल आपके संडे को होगा टेस्ट, तो तैयार रहे आप सभी ज्यादा से ज्यादा आंसर देने का। कल आपके कोशिश करूंगा 100 प्रश्नों का टेस्ट हो, और जब अगर टाइम नहीं मिला तो मैं आपके 50 प्रश्नों का टेस्ट लूंगा। उम्मीद रहेगी मेरे पूरी कोशिश है 100 प्रश्नों का टेस्ट लूँ आपके। जितने भी बेसिक प्रश्न बनते हैं कंप्यूटर के, केवल बेसिक प्रश्नों का टेस्ट होगा, केवल बेसिक प्रश्नों का टेस्ट होगा। और आपका लेवल कल चेक करूंगा मैं कि कितने स्टूडेंट की तैयारी कैसी है, कितने स्टूडेंट मेरे को साथ साथ पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट साथ साथ इसका रिवीजन कर रहे हैं। और सब क्लासें पढ़े, आज 5 क्लासें होगी अपनी, 5 क्लास आप रेगुलर देखते रहे, डेली इनको पढ़ते रहते। देखो ज्यादा नहीं लिखते, मुश्किल से 1 पेज लिखते अपन डेली का 1 पेज लिखते दोस्तों। और मैं कहता हूँ आपके, मैंने लाइब्रेरियन स्टूडेंट को पढ़ाया, अभी नवंबर दिसंबर एक एग्जाम होता है पुस्तकालय अध्यक्ष का, और जो क्लास नोट्स ऑफलाइन क्लासेज में लिखा है ना, वो सारे प्रश्न मेरे क्लास नोट्स आए, गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं बता दूं आपको, लाइब्रेरियन एग्जाम होता है 10 से 12 प्रश्न जो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे थे। RSMB बोर्ड होता है आपका, अधीनस्थ बोर्ड जो पटवार के एग्जाम का है, उस बोर्ड ने जितने भी पुस्तकालय एग्जाम होता है, लाइब्रेरियन परीक्षा थी, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे मेरे क्लास नोट्स आए दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं, तभी ये अच्छा हो रहा काम। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करना कर दीजिए। और मैं आप सबका पूरा सिलेबस करान, पूरा जितना भी प्रश्न बनान, पूरा पचस आपने साथ पूरा कंटिन्यू मैं आपके साथ रहूँगा। क्लियर दोस्तों, जल्दी ने शेयर कर दो। और अब बार क्लास खत्म होते ही कमेंट से जरूर बताओ आज ये क्लास कैसी लगी आपने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। देखो भाई यहाँ 14-15 लाख फार्म भरी दिया है, और आप वीडियो देखो हाल हम दे कितना 7-8 हज़ार, अरे 7-8 हज़ार कोई हो 1 लाख लोगों तक कम देखना चाहिए। 7-8 हज़ार तो मैंने लाइव देखना चाहिए, 7-8 हज़ार तो मैंने लाइव देखना चाहिए। ज्यों जहाँ पे आप एग्जाम नेड़ो आवेला, ज्यों आप एग्जाम नेड़ो आवेला, मैं आप वास्ते 24 घंटा क्लास लेने वाला हूँ। जितो मैंने टाइम मिलेला मैं आप वास्ते पूरा देने वास्ते तैयार हूँ। बस आप पूरे मन लगा कर पढ़े कर लेना भाई। अरे पढ़ना ही तो है आपको, बस स्क्रीन चल रही है, बस सुनना है आपको, कुछ नहीं करना, देखना और सुनना, ढंग से देख लेना, ढंग से सुन लेना, कभी कंप्यूटर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्लियर। और आपके जितने भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर में, आपको आज मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, प्लीज उस पर आप ओनली मैसेज करें, कॉल नहीं करें। ये मैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको इस पे आपको जितने भी प्रश्नों में डाउट है, जितने भी प्रश्नों में डाउट है, उस पर आप ओनली मैसेज कर देना, कॉल नहीं कर देना। हाँ, ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, जिस प्रकार आपके सर ये टॉपिक तो मेरे को आप बस समझा के बताओ मेरे को, ये टॉपिक क्या होगा, कैसे होगा कंप्यूटर, और भी आपको कोई डाउट्स हो कंप्यूटर संबंधित मेरे को आप पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, और क्या बताने वाला आपको दोस्तों, जैसे ये मेमोरी टॉपिक खत्म हुआ, जैसे अपने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था, कंप्यूटर का परिचय की 2 क्लास हुई थी, और दोनों क्लास खत्म होते ही मैंने आपको PDF दी थी। जिन स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पहले देखो, क्योंकि टेलीग्राम में हमने क्या एक स्टडी मटेरियल आएगा। जैसे कंप्यूटर का परिचय खत्म हुआ, मैंने आपको उसके अंदर PDF सेंड कर दी। जब ये मेमोरी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, मेमोरी का टॉपिक होता ही PDF तैयार है मेरे पास, मेमोरी का टॉपिक खत्म होते ही मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको। क्लियर दोस्तों। तो आज के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, सबको एक बार फिर से नमस्ते, सबको शुभ रात्रि और जय हिंद। क्लियर दोस्तों।